आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 5 दिन के ब्रेक के बाद शनिवार को धौलपुर में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली। 2.5 किलोमीटर के रोड शो के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर गई। यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज धौलपुर पहुंचे थे। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार पर कई आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने जनता को धोखे में रखा है। पायलट ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में अफसरशाही हावी है, पॉलिटिकल मैसेज जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाए। थोड़ी देर बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुरैना जिले में यात्रा का झंडा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सौंपेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की एक सभा को संबोधित करेंगे। इस रोड शो के लिए 275 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया है। गौरतलब है कि इसमें पूर्व 25 फरवरी को न्याय यात्रा आगरा उत्तर प्रदेश से धौलपुर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी के बाद यात्रा को 5 दिन का ब्रेक दिया गया था। हम सब हैं ही और सारे के सारे लोग चलेंगे, यहाँ के जनता चलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता चलेंगे, जो एनजीओ चलाते हैं वो चलेंगे, आम जनता राहुल गांधी जी के साथ चलेगी। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में हम जो फ्लैग हैंड ओवर करने का जो कार्यक्रम है उसमें हम शामिल होंगे। सर, यात्रा का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? शानदार मिल रहा है भाई। जो मुद्दे हैं वो जो युवा के, किसान के, रोजगार के, श्रमिक के, महिला के, भागीदारी के, ये पूरे देश के लोगों की पसंद बन रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ये प्रमुख मुद्दे थे जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में। इन सब मुद्दों के ऊपर युवा के लिए रोजगार का उन्होंने कहा था, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, महिला के मातृ शक्ति के सशक्तिकरण की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। तो आज वो सारे के सारे जो बातें हैं वो गौण हो गई हैं और चुनाव लड़ने के लिए केवल नए मुद्दे तलाशते हैं, जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। भ्रमित करने का काम करते हैं लोगों को और मुद्दों से ध्यान भटका करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और इसी तरीके की राजनीति करके और वो अपनी वोटों की फसल काटते आए हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है और पूरे देश में एक वातावरण बन गया है कि मोदी जी जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे वो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं और मुद्दों की बात नहीं करके और मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बातें ज़्यादा करते हैं। तो अब एनडीए नहीं चाहिए, इंडिया चाहिए। सर, जल्दी लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आ रही है? अच्छी मजबूत नज़र आ रही है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार का खात्मा होगा दिल्ली से। टिकटॉक का वितरण कब तक? अब प्रक्रिया में ही है। हम सब लोग तैयार हैं। जब भी हमारी सीसी की मीटिंग होगी हम जाएंगे और हमारे प्रस्ताव रखेंगे और आला कमान जिनके नामों पे मोहर लगाएगा वो चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस मैनेजमेंट कमजोर क्यों रहता है चुनाव? कहाँ रहता है मैनेजमेंट कमजोर? आप बताओ कौन सी बात है? आप मतलब ये सवाल पूछते हो। आप तो ये पूछो कि बीजेपी दिख कहाँ रही है राजस्थान में? अफसर चला रहे हैं, चला रहा है कोई मंत्री मुख्यमंत्री का कभी कोई ढंग का बयान आया है आपने? आपकी पार्टी के सब नेता टूट के जा रहे लगातार। कोई नहीं जा रहा। कौन गया बताओ आप? गया होगा ना। क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? इससे एक आदमी चला गया तो पूरे नेता चले गए। हम नेता नहीं है, जूली जी नेता नहीं है, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी नेता नहीं है। भजन सरकार कह रही है कि वर्तमान में गहलोत सरकार की वो खर्ची की सरकार थी। भजन सरकार पर्ची की सरकार है। दिल्ली से जो पर्ची आती है वही काम होता है। नीचे कुछ कर देते हैं तो शाम को वो निरस्त हो जाता है। आप एक नहीं अनेकों मैं उदाहरण बता दूं। आज भी एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, आप देख लेना सोशल मीडिया में, कि 26 तारीख को कोई CIs की बदली की थी, वापिस चलेगी। RS की वापिस हो गई, IAS की वापिस हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री तो देख ही नहीं रहे भाई साहब। ये जो 2 MOU की बातें कर रहे हैं ना, ये लोगों के साथ छलावा है, धोखा है। ERCP के नाम से धोखा है। पानी नहीं मिलेगा। 3500 10-15 MCM जो पानी मिलना था वो किसी सूरत में कभी नहीं मिल पाएगा। इस MOU से केवल चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया है।
यमुना जल का जो समझौता और जो MOU हरियाणा से किया है, वो हरियाणा वाला कह रहे हैं कि 1400 तो हम लेंगे, उसके बाद में 10-5 दिन कोई बरसात में फ्लड होगा तो वो हम कोई देने की बात करेंगे। तो इसके लिए फिर करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके आप काय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, और हरियाणा पानी देने वाला होता कौन है? वो तो जो बोर्ड है वो पानी तय करता है, और हरियाणा दादागिरी से कह रहा है हमारा 1300 का समझौता हुआ था, लेकिन हम 13,000 क्यूसेक के बजाय अब 24,000 क्यूसेक पानी लेंगे। तो आप समझो नहीं ये कर क्या रहे हैं, ये तो केवल पोस्टर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और पर्ची से जो पर्ची दिल्ली से आती है उससे काम कर रहे हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री कहीं दिख नहीं रहे। सरकार तो दावे कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनावों में 25 सीट फिर से जीत के आएंगे। तो कहने में तो क्या जाता है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सत्य कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ के आधार पे कह रहा हूँ। वो एम में कह रहे हैं, वो घमंड में कह रहे हैं, वो अपनी जो उनकी जो विज्ञापन और व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी वो चलाते हैं झूठी, उसके आधार पे कह रहे हैं। हम जनता के अंदर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके आधार पे कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस आएगा, एनडीए नहीं आएगा। राहुल गांधी जी का ऐसा जानते हैं कि राजस्थान में आगमन हो गया था, लेकिन यात्रा का कुछ दिन रोका था क्योंकि वो अपने कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे। आज वो धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश में जाएंगे और यात्रा लगातार आगे चल रही है। इसके बाद राजस्थान दोबारा आना होगा 7 तारीख को, फिर महाराष्ट्र गुजरात करने के बाद मुंबई में समापन है। यात्रा का उद्देश्य राहुल जी का पहले भी आप जानते हैं कि लोगों से जुड़ना है, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाना है, जो वंचित वर्ग है, महिला हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जिन लोगों की बात को सुना नहीं जाता, उनकी आवाज़ को ताकत देने का काम राहुल जी कर रहे हैं। और राजस्थान में जैसे कि आप जानते हैं कि जब पिछली बार राहुल जी ने यात्रा की थी, बहुत भारी व्यापक असर पड़ा था उसका। आज भी देश में जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ उसमें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन हमारा जो इंडिया अलायंस है उसको भी बहुत बल मिल रहा है। लगातार हमारे अलग अलग दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ हो चुका है। बहुत जल्द बिहार, महाराष्ट्र में भी हम लोग अपनी सीटों का अनाउंस करेंगे। राहुल जी की कोशिश है कि 10 साल की जो सरकार है दिल्ली में, उससे सवाल पूछें कि वो सरकार है जिसने 147 सांसदों को एक साथ निलंबित करने के बाद चोर दरवाजे